सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नंबर्स में देख रहा हूँ, नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज हैं, हर बार पिछले साल के मुकाबले एकदम एग्जैक्ट कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दो पैरामीटर्स पर समझना चाहूँगा सबसे पहले कि एक तो की हाइलाइट्स आपके अकॉर्डिंगली क्या देखने को मिली, और इस क्वार्टर के दौरान लॉन्चेस कैसे थे? नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सो ये क्वार्टर जो गया, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंपैरिजन के लिए अगर आप आय या रेवेन्यू से अगर देखें, तो ये उतार-चढ़ाव चलता रहता है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा कंप्लीशन पे होता है। और ये इसका एक ट्रेंड बनाना मुश्किल हो जाता है। जिस हिसाब से कंप्लीशन होती है, उस हिसाब से बल्कि लंपीनेस भी आ सकती है। लेकिन अगर हम हाइलाइट देखें इस बार की, तो हमारी मार्जिन इम्प्रूवमेंट जो है, ये हमने पहले भी कहा था पिछले साल जब हम बात कर रहे थे कि किस हिसाब से हमने प्राइसिंग में या कॉस्ट में हमने जो काम किया है, उसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आगे जाके। तो ये हमारा इस क्वार्टर से बिल्कुल दिखने में आ रहा है। अगर आप एबिटा मार्जिन देखें, तो वहाँ पे भी मार्जिन परसेंटेज की इम्प्रूवमेंट है जो 6% की। ये बिल्कुल रिफ्लेक्टिव है हमारे ऑपरेशंस और जो रियलाइज़ेशंस हैं उनकी इम्प्रूवमेंट की। और अगर दूसरा पैरामीटर देखें, तो हमारा जो रियलाइज़ेशन है, ये भी इम्प्रूव हुआ है इस क्वार्टर के नंबर में। तो आप 21% इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं उसमें। सो ये एक रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट मिक्स का, जो वेरियस डिफरेंट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं हमारे, और जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसकी मिक्स चेंज होकर इसकी वजह से हमारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सो ये दोनों कनेक्टेड भी हैं और स्टैंड अलोन लेवल पे इम्प्रूव्ड हैं और इम्पोर्टेंट हैं आगे जाते हुए हमारे लिए भी। बिल्कुल। एबिटा मार्जिन्स यहाँ पर तो देखें तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़िया सर्ज है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपके शेयर होल्डर्स हैं और हमारे दर्शक और बारीकी से समझना चाहें, तो रियलाइजेशंस फ्रंट पर इस क्वार्टर वन में परफॉर्मेंस कैसी रही? रियलाइजेशन हमारा 14,000 जो 14,256 रुपए पर स्क्वायर फीट का रियलाइजेशन आया है, जो पिछले साल की फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से 21% की उसमें वृद्धि है। और अगर हम क्वार्टर 4 के नंबर से देखें, तो वहां से भी 10% की इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ है। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था, ये वेरियस प्रोडक्ट मिक्स हैं, उनकी वजह से प्रेडोमिनेंटली आया है। और कुछ है ऑब्वियसली जो हमारी प्राइस इंक्रीजेस जो हम लेते रहते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसका देखने को मिला है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट मिक्स में योगदान बढ़ जाता है तो रियलाइजेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल प्राइस अप्रिसिएशन, इसको क्वांटिफाई करना पॉसिबल है सर? अ, तो एक तरह से कह सकते हैं पॉसिबल है। तो हम जब हमारी नई प्रोजेक्ट जब हम प्लान करते हैं इसका लॉन्च इटसेल्फ, और जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, उसमें हम ऐसे नहीं बहुत ही ड्रास्टिक प्राइस इंक्रीजेस की फैक्टरिंग नहीं रखते हैं। मार्केट में हमने लास्ट 3-4 साल में देखा कि जो प्राइस इंक्रीजेस हुई है, वो ऑलमोस्ट हाई सिंगल डिजिट से डबल डिजिट तक भी टच हुई है। आगे जाके हम उसको नहीं देख सकते, बट हमारे हिसाब से जो हम प्लान करते हैं, 5 से 7% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, ये हमें देखने को मिल रही है और ये हमने रियलाइज भी करी है। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपकी कंपनी में अगर आप देखें तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है। दोनों में काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है कंपनी। अगर मैं ग्रोथ के लिहाज से देखूं, तो आपको क्या लग रहा है कि बेटर विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ कौन से सेगमेंट में ज़्यादा है? जी, ये दोनों ही बहुत ही स्टेडी पिलर हैं हमारे, आपने सही कहा। और इन दोनों में हमारा फोकस एक तरह से बना हुआ है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वो हमें विजिबिलिटी देती है, ज़्यादा लोगों से हम के लिए मीनिंगफुल हो सकते हैं। और इसमें हमने कहा है कि हम आगे जाके 12 मिलियन स्क्वायर फीट की नई लॉन्चेस प्लान कर रखी हैं। कमर्शियल के लिए, लीजिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी 9 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस अंडर लीज है। उसमें से हमने 4 मिलियन एडिशनल लॉन्चेस करे हैं इस क्वार्टर में, और आगे जाके 12 महीनों में 3.5 मिलियन और लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारी इंटेंट यही है कि आगे जाते हुए 3-4 सालों में जो हमारी लीजिंग फैसिलिटी है, ये ऑलमोस्ट 2x हो जाए यहाँ से, जहाँ से हमने पिछले साल क्लोज किया था करीबन 9 मिलियन स्क्वायर फीट पे। और रेसिडेंशियल की वृद्धि जो है, वो हमने पहले भी कह रखी है कि हम मिड टीन्स में हम ग्रो करना चाहेंगे ईयर ऑन ईयर। सो उस हिसाब से दोनों स्टे रहेंगे। एक कैश फ्लो जनरेट करता है और दूसरा एन्युटी रेवेन्यू भी जनरेट करता है हमारे लिए।
12 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास के आपने प्रोजेक्ट लॉन्चेस के बारे में आगे बताया है। इसकी टाइमलाइन क्या है और क्या इसमें कोई रेवेन्यू पोटेंशियल या जीडीवी के टारगेट्स इंटरनली आप लोगों ने डिसाइड क्यों हैं? अच्छा, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे की अब बात कर ही रहे हैं, तो FY27 के लिए जो प्री सेल्स है इसकी क्या गाइडेंस होगी सर? तो जो लॉन्च की जो आपने नंबर बताई, जो हमने कहा है, ये रोलिंग 4 क्वार्टर का रहता है, तो आगे चल के मतलब अगले 12 महीनों की टारगेट है हमारी 12 मिलियन लॉन्च करने की। उसी हिसाब से उसमें कमर्शियल के कुछ 3.5 मिलियन लॉन्च होने वाले भी हैं। यही टाइमलाइन है उसकी। और इसका जीडीवी देखें तो 13,000 करोड़ जितना इसका जीडीवी आउटलुक है रेसिडेंशियल का। यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, पूरे नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बड़े विस्तार से आपने बात की। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।